इस बात मानस प्रेमी जानते हैं। सबसे ज्यादा सज धज के आई कौन? जिसका संप्रदाय इस समय कलयुग में बहुत फल फूल रहा है। वो किसका संप्रदाय फल फूल रहा है? शूर्पणखा। शूर्पणखा माने क्या है? सूर्प के जैसे बड़े बड़े नख जिसके हैं वो शूर्पणखा। देखो माताओं, हमारी विनम्र प्रार्थना सुनो। ये बहुत बड़े बड़े नख रखाना ये आसुरों की संस्कृति, राक्षसों की संस्कृति है, भारतीय संस्कृति नहीं है। नख गंदे रहते, उनमें मल लगा रहता है। उनसे आप ना भगवान की सेवा कर सकती है, ना घर में रसोई बना सकती हैं। ये भी कोई फैशन किस काम की? वो महाराज अकेली थी उस समय, रावण की बहन थी ना, बहुत लंकेश की बहन थी, इसलिए उसने फैशन चालू की थी बड़े बड़े नख रखाने की, तो उसका नाम पड़ गया शूर्पणखा। एक महात्मा विनोद में कहते थे कि राम जी ने उसकी निष्ठा देख के कहा, देवी कोई चिंता मत करो, कलयुग में तुम्हारा संप्रदाय खूब फलेगा फूलेगा। हमारे महाराज जी भी कई बार विनोद में कई बात कहते थे। बोले, हमने कि महाराज जी इसको पानी वाले यंत्र को नल क्यों कहते हैं? बालक ही थे विद्यार्थी। बोले देखो राम जी का पुल बनाया था ना, नल ने सेतु निर्माण किया था। भगवान बोले समय आने दो, तुम्हारे नाम को लिए बिना किसी का काम चलने वाला नहीं। नल चले गए, नल आ गए। नल तो वहीं रहते हैं, पर वो कहते नल चले गए, नल आ गए। न नल जाता है ना आता है, नल तो वहीं खड़ा है, पानी आता जाता है। पर सब सवेरे से ही लोग और किसी का राम राम करें न करें, नल नल जरूर करते हैं। हाँ, चिल्लाते हैं लोग, नल आ गए नल आ गए, हल्ला मचे। तो इस प्रकार से ये नख रखना अच्छी बात नहीं है। वो बहुत श्रृंगार करके गई थी। तुम सम पुरुष न मोसम नारी, यह संयोग विधि रचा बिचारी। और इतनी सज धज के गई थी शूर्पणखा। क्या हुआ? खुद तो विवाह किया नहीं और दूसरा कोई विवाह कर ले इस लायक छोड़ा नहीं। अरे नाक कान साबित होते शायद दूसरी जगह कहीं विवाह हो जाता। पुनर्विवाह, पुनर्विवाह की बात है। वो एक बार बहस का हो चुका, उसका पति मर चुका था, विद्युत जी हुआ, और दूसरा विवाह कर रही थी। अब क्या करें? सनातन धर्म के सिद्धांत के अनुसार तो पुनर्विवाह वर्जित है। देखो मेरी बहुत विनम्र प्रार्थना है, ये मानव जन्म भोग के लिए नहीं मिला है, भगवत प्राप्ति के लिए मिला। यह तन कर फल विषय न भाई, विषय इसका फल नहीं। एक यति को, सन्यासी को जिस पद्धति से रहना चाहिए, ऐसे ही उस नारी को भी अत्यंत एक साधिका के समान, एक संन्यस्त के समान उसे अपना जीवन अत्यंत सदाचार तपपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहिए, जिसके पति परलोक सिधार गए। हमारे यहाँ पुनर्विवाह की मर्यादा नहीं है। बस शर्त इतनी है कि जीवन अत्यंत पवित्र बीते, अपवित्र जीवन न जाए। बस ये बात जरूरी है। जीवन की शुचिता बहुत आवश्यक है। ये तो पुनर्विवाह के लिए गई थी। पुनर्विवाह भी आसुरी संस्कृति है। वो कहती थी तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यह संयोग विधि रचा बिचारी। भगवान का विधाता जिसको विचार करके रचते हैं, उसमें खुद इतनी कोशिश नहीं करनी पड़ती, वो तो अपने आप हो ही जाता है। तू काहे परेशान हो रही है? भगवान ने नाक कान और उसके जैसे